फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये कैसे दीपावली की पूजा करें। तो सबसे पहले जो जगह आप जिस जगह पे पूजा करना चाह रहे हैं उस जगह पे गंगा जल से पवित्र कर लें। स्थापित करेंगे। चौकी को स्थापित करने के बाद चौकी को भी जो है पवित्र करेंगे। जो यहाँ पर गणेश, लक्ष्मी और कुबेर देव की फोटो बनी हुई है, यहाँ पर कैलेंडर हम लगाएंगे। कैलेंडर को स्थापित कर दिया है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर आसन लगाएंगे। तो यहाँ पर लक्ष्मी जी की पूजा है तो यहाँ पर हम लाल आसन लगाएंगे माता रानी। ये याद रखिए कि ये जो लक्ष्मी जी का आसन जो होता है, लक्ष्मी जी को विराजमान जो करते हैं पूर्व उत्तर दिशा की तरफ आपकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा जो होती है माता रानी लक्ष्मी की होती है। तो धोकर के एक चौकी को मैंने विराजमान कर दिया। चावल रख के यहाँ पर थोड़े से चावल रख के हम जो है गणेश लक्ष्मी जी को विराजमान करेंगे। सोना चांदी हो उसको आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अक्षत रख करके यहाँ पर सोना चांदी को भी, यहाँ पर जो भी कुछ आप लाए हो धनतेरस के दिन उसको यहाँ पर रख सकते हैं। और यहाँ पर जो बर्तन लाए हैं वो यहाँ पर, जो धनतेरस के दिन बर्तन लाते हैं वो यहाँ पर रखेंगे। तेल का दीपक रखेंगे। तो तेल का दीपक जो होता है अखंड जलता है, रात भर दीपक जलता है। अखंड दीपक जो जला दिया है इसको रात भर जलाया जाता है, मतलब कटोरी है इसके जलाया जाता है दीपक, और उसमें सरसों के तेल का दीपक। राम भगवान की भी आज पूजा हम करेंगे तो राम भगवान जी को भी यहाँ पर बैठा लेंगे, साथ साथ में उनकी भी पूजा होगी यहाँ पे। और हमारे लड्डू गोपाल जी हैं उनको भी यहाँ पे बैठा लेंगे, उनकी भी पूजा होगी। तो यहाँ पर दोनों लोगों को विराजमान कर दिया है। फिर उसके बाद में सभी को भावपूर्ण जो है स्नान कराएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले गणेश लक्ष्मी की, सबसे पहले हर पूजा में उन्हीं की पूजा होती है। तो गणेश लक्ष्मी की सबसे पहले जो है 5-7 बार से स्नान कराएंगे भावपूर्ण। जो कैलेंडर में है सभी देवता उनको भी स्नान करा के भावपूर्ण। ये भाव का स्नान जो होता है, आपकी मिट्टी की मूर्तियां हैं या फिर कैलेंडर है तो इससे जो है खराब हो सकती है स्नान कराने से, तो इससे भाव से ही स्नान किया जाता है। फिर यहाँ पर जो है लड्डू गोपाल हमारे स्नान कर चुके हैं तो हम जो है राम भगवान को स्नान कराएंगे 5 बार भाव से। लड्डू गोपाल को भी भाव से स्नान कराएंगे क्योंकि स्नान उनका हो चुका है अभी। तो पहले हम रोली चंदन का तिलक लगाएंगे, क्योंकि रोली चंदन जो है लाल रंग का बहुत महत्व होता है यहाँ पे पूजा में। तो रोली चंदन का तिलक लगाएंगे। सबसे पहले गणेश लक्ष्मी जी को रोली चंदन का तिलक लगाएंगे। फिर उसके बाद में जो भी देवता है कैलेंडर में उनको भी तिलक लगाएंगे यहाँ पे गणेश लक्ष्मी को। भगवान को भी हम तिलक लगाएंगे। और जो है राम भगवान के संग में जब जितने भी देवी देवता हैं सभी को तिलक लगाएंगे। और लड्डू गोपाल को हल्दी का इसलिए माला लगाई जाती है। और आपके पास अगर जैसे विष्णु भगवान की मूर्ति है तो आप विष्णु भगवान की मूर्ति भी रख सकते हैं, वरना आप मन में ही विष्णु भगवान को मान करके आप उनकी पूजा कर सकते हैं। फिर यहाँ जो है गणेश भगवान जी को हम यहाँ पर माला पहना देंगे और लक्ष्मी मैया को भी माला पहना देंगे। भगवान जी को भी यहाँ पर हम माला पहना देंगे। लिए राधा रानी के लिए कपड़े लाए हैं वो कपड़े पहनाएंगे लड्डू गोपाल को। लड्डू गोपाल को भी यहीं पर विराजमान करेंगे। शालिग्राम देव जी हैं तो यहाँ पर अपने शालिग्राम देव को भी स्थापित कर चंदन का तिलक लगा देंगे। फिर यहाँ पर भगवान जी के सामने हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे लक्ष्मी गणेश भगवान, हे सिद्धि, हे कुबेर देव भगवान, हे राम भगवान, हमसे जो भी कुछ भूल चूक में पूजा कर रहे हैं आप इस पूजा को स्वीकार करना और सदा हमारे घर में निवास करना। तो इसी प्रार्थना के साथ में हम पूजा को जो है शुरू करेंगे। जो कि आप धनतेरस को लाए हैं, अगर नहीं लाए हैं तो जो आपके घर में हो उसका भी तिलक करते हैं। यहाँ पर रानी को जो है चुनरी उड़ाएंगे हम। गणेश भगवान को जो है वस्त्र पहनाएंगे। यहाँ पर जिसको जिसको हमने वस्त्र नहीं पहनाया है तो यहाँ पर कलावा, वस्त्र रूपी कलावा हम पहनाएंगे भगवान को। यहाँ पे भगवान जी को भी यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा पहनाएंगे। जनेऊ की जो गणेश भगवान को अर्पण करेंगे। यहाँ पर लक्ष्मी जी की चरण पादुका लाए हैं तो यहाँ पर सबसे पहले लक्ष्मी जी की चरण पादुका रखेंगे। यहाँ पे जो है अक्षत जो है समर्पण करेंगे, सभी को अर्पण करेंगे जितने भी देवी देवता हैं। फूल चढ़ाएंगे। अगर आपको कमल का फूल मिल गया है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिला है कमल का फूल तो आपके पास जो भी फूल है वो आप भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम गुड़हल का फूल चढ़ा रहे हैं माता रानी को।
और गणेश भगवान को भी यहाँ पर फूल चढ़ा रहे हैं, और जो सभी देवी देवताओं को भी यहाँ पर फूल अर्पण कर रहे हैं। यहाँ को राम भगवान जी को भी यहाँ पर अर्पण कर रहे हैं, शालिग्राम भगवान जी को भी यहाँ पर अर्पण कर रहे हैं। दीपक हमने जलाया है, इसका भी पूजा करना चाहिए। तो यहाँ पर हम दीपक को भी हल्दी रोली कुमकुम से यहाँ पर जो है इनको भी रचना लगाएंगे, तिलक करेंगे, इनको भी अच्छा चढ़ाएंगे। अच्छा चढ़ाने के बाद और इनको भी ये जो है वस्त्र रूपी कलावा अर्पण करेंगे, क्योंकि ये पूरी रात अखंड ज्योति जलेगी, तो इनकी भी पूजा साथ में करनी जरूरी है। तो यहाँ पर इनको भी हमने कलावा रूपी वस्त्र अर्पण कर दिया है। और ये जो हमारे गौरी गणेश हैं, तो इनको भी यहाँ पर स्थापित करेंगे। और सिंदूर जो है चढ़ाना चाहिए, और सुहागिनी स्त्री चढ़ाने के बाद फिर बाद में इनसे सुहाग लेती हैं। तो 5 बार फल जो है समर्पण करें। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी फल थे इस टाइम वो हमने चढ़ाया भगवान जी को। और माता रानी की जो मतलब प्रिय चीज़ें हैं वो हम माता रानी को ज़रूर अर्पण करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक हल्दी की गांठ, गट्टे के बीज हैं, काले काले होते हैं, और ये 5 7 जैसे भी आप चाहें वैसे आप अपनी संख्या घटा बढ़ा सकते हैं, ये अर्पण करेंगे। और फिर जो है कौड़ी है, कौड़ी अर्पण करेंगे माता रानी को 2। और ये जो है गोमती चक्र हैं, तो यहाँ पर गोमती चक्र माता रानी को यहाँ पर अर्पण करेंगे। माता रानी की जितनी भी प्रिय चीज़ें होती हैं वो हमें सभी अर्पण करनी पड़ती है। ये सुपारियाँ हैं, ये सुपारियाँ हम अर्पण करेंगे माता रानी को। और यहाँ पर जो सप्तधान होते हैं वो हम माता रानी को अर्पण करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चावल लिया, मटर लिया और धनिया लिया है, जो धनतेरस के दिन लाए थे वही, कोई अलग से नहीं लेना है। गेहूँ है, राजमा है और चना है, और ये मसूर की है, जो भी कुछ आपके पास सप्तधान है सही वो आप माता रानी को यहाँ पर अर्पण कर सकते हैं। रानी को अर्पण करेंगे। यहाँ पर जो आपके पास सुहाग का सामान हो वो माता रानी को अर्पण कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास सिंदूर और बिंदी था, तो मैंने वो चढ़ा दिया है। और यहाँ पर माता रानी को जो है खील का प्रसाद भोग लगाते हैं। तो माता रानी को खील का प्रसाद जो है बहुत प्रिय होता है, और इसको जो है भी आप माता रानी को भोग लगाएं तो यहाँ पर उनके ऊपर जो है चढ़ाते हुए, बारिश करते हुए भगवान के ऊपर ऐसे भोग लगाएं जैसे भगवान के ऊपर चढ़ा रहे हैं। तो जितने भी देवी देवता हैं हम सभी को यहाँ पर चढ़ाएंगे। पाएंगे। व्रत रह करके लक्ष्मी गणेश की पूजा कर रहे हैं तो आज के दिन कथा सुनना चाहिए। और अगर आप नहीं व्रत हैं तो आपकी मर्जी हो तो आप सुन सकते हैं। तो थोड़ी सी खील और बतासे अपने हाथ में लेकर के माता रानी की कथा सुने, और फिर कथा सुनने के बाद में माता रानी को ये जो है उनके चरणों में अर्पित कर देना चाहिए, अर्पित कर दें। और जो है कलश की स्थापना करने के लिए तो यहाँ पर पहले थोड़े से फूल डालेंगे इसमें, और थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम जो है डालेंगे इसमें, और फिर डालेंगे यहाँ पे, अभी इसमें डाल सकते हो। फिर इसके बाद में आम के पत्ते डालने के बाद में चौकी पर सबसे पहले यही स्थापित किया जाता है, को यहाँ पर अर्पण कर देंगे। और पत्ता जो है माता रानी को बहुत प्रिय है, तो यहाँ पर माता रानी को पान के पत्ते पर सारा भोग जो है यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर जितना भी भोग है यहाँ पर सारा हम माता रानी को पान के पत्ते पर यहाँ पर भोग लगाएंगे। के पास जो भी मौसमी फल हैं वो माता रानी को अर्पण कर सकते। फूल की माला है माता रानी को यहाँ पर गणेश भगवान को यहाँ पर माला चढ़ा दीजिए। फूल की माला जो है चढ़ा सकते हो आप भगवान, गेंदा और गुड़हल जो भी कुछ है आप चढ़ा सकते हो। धूप बत्ती लगाना बिल्कुल ना भूलें, धूप बत्ती ज़रूर लगाएं। माता रानी को जो 2 इलायची जो है चढ़ा देंगे, अर्पित कर देंगे। का दीपक जला करके देसी घी का फिर माता रानी की 7-5 बार आरती की जाती है। तो हमारे वहाँ तो आरती की जाती है, लक्ष्मी गणेश की आरती होती है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। अगर गाएंगे तो वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या जोड़ करके प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। हे माँ लक्ष्मी, हे गणेश भगवान, हे कुबेर देव भगवान, हमसे जो भी कुछ इस पूजा में भूल चूक हुई हो हमें क्षमा करना, और अपना बेटा समझकर अपनी बेटी समझकर माफ़ करना, हिरा को स्वीकार करना।
और हमारा आने वाला कल अच्छा हो और आप हमारे घर में निवास करें। और इस माता रानी को भोग लगाने के बाद में फिर यहाँ पर जो जल से है आचमन कराएंगे सभी देवी देवताओं को। आपके भी अनाजों में से हमने निकाला है, उन्हीं अनाजों में इनको हम मिला देंगे। और ये जो यहाँ पर जो प्रसाद चढ़ाया गया है, ये अपने घर के सदस्यों में, अपने बच्चों में, जो भी कोई रहता है आपके घर में, उनको आप ये प्रसाद बांट दोगे। दीपक जल रहा है सरसों का, इससे जो है ये अखंड चलता है रात भर सरसों का दीपक। और में रात में इससे काजल बना करके आप घर के जितने भी बच्चे बड़े हैं सभी के काजल लगाया जाता है। तो पोटली बनाई जाती है, सुपारी है और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर हम सारी चीज़ें इसमें ले करके और इसकी पोटली बना करके जो है अपनी तिजोरी में रख देंगे। गोमती चक्र वगैरह जो भी सब है यहाँ पर इसकी पोटली बना करके और इसको तिजोरी में रख देंगे। और या नहीं तिजोरी है तो आप पूजा के मंदिर में भी रख सकते हो आप। तो जितने भी कोने हैं, कमरे हैं, पूरे घर में जो है आपको मिट्टी के दीपक जरूर जलाना चाहिए। गणेश भगवान की जय।